तो ईरान ने अब तक युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर दी है उससे हर कोई हैरान है। वो भी तब जब पहले ही हमले में उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। अब जबकि ट्रंप और नेतन्याहू परेशान हैं, तो ट्रंप ने आरोप लगाए हैं, आशंका जताई है कि इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ ब्रेन पुतिन का है, ये कहा गया है। ईरान की दनादन मिसाइलें इजराइल और पूरे खाड़ी देशों को धुआं कर रही हैं। अमेरिकी एयरबेस पर बम बरस रहे हैं। तेल अवीव में आग लगी हुई है। ट्रंप के किसी भी हथियार और धमकी का असर ईरान पर नहीं पड़ रहा। युद्ध को आधा महीना बीत गया, लेकिन तब भी ईरान के सरेंडर की कोई आस नहीं दिखती। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या ईरान के पीछे कोई बड़ी ताकत है? क्या ईरान के साथ एक और सुपर पावर अमेरिका से लड़ रहा है? ये सवाल खड़े हुए खुद ट्रंप के बयान से, जिसमें उन्होंने साफ बता दिया कि ईरान की ताकत कोई और नहीं बल्कि पुतिन है। इससे पहले भी अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान को रूस अमेरिकी एयरबेस की सटीक जानकारी दे रहा है। जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है। इस युद्ध में पुतिन की भूमिका को लेकर कई संकेत हैं। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले 15 दिन में जो हुआ वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएस इजराइल हमलों की कड़ी निंदा की। अली खामेनेई की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को संदेश भेजकर समर्थन का भरोसा दिया। पुतिन ने राष्ट्रपति पेजेश्किन से फोन पर बात की। ईरान का सबसे शक्तिशाली उपग्रह खयाम भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगस्त 2022 में रूस की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट 1 मीटर के हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। रूस और ईरान के बीच सैन्य समझौता भी है। रूस ईरान को फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, खुफिया और सैन्य तकनीक देता रहा है। ईरान और रूस पुराने साथी हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की मदद की थी। यूक्रेन के अब तक के युद्ध में टिके रहने की वजह अमेरिका और नेटो देश हैं। ऐसे में माना जा रहा है ईरान को मदद कर पुतिन अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका से बदला ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।